हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बहुत यूज है। अगर आपसे देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को ये कन्वर्ट कर देता है अलजेब्रिक इक्वेशन में। बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है और आपके एग्जाम में इसलिए इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम क्या करेंगे, बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए इसे समझिए, इसमें बेसिक से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर दूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जो रिप्रेजेंट करते हैं। कोई फंक्शन दे रखा होता है इस तरीके से लेकर के, फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी। तो यहां पर अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से इन्फिनिटी और e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। इससे रिजल्ट निकलते हैं इसके, ठीक है, इससे रिजल्ट निकलेंगे। अब कुछ रिजल्ट में आपको निकाल के दिखा रहे हैं, यहाँ पर कुछ रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, साइन 30 वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/√2। इस तरीके से वैल्यू याद कर रखे। सिर्फ थोड़ी सी आप वैल्यू याद कर लीजिए। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, इसको हम क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन से अलजेब्रिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेगा ये। तो यहां पे लगाएंगे एलएफटी बोलेंगे, एलएफटी। देखिए अब ध्यान से देखिए, अगर आपके लिए फंक्शन ऑफ टी एफ टी क्या दे रखा है, अगर इसने दे रखा है 1 दे रखा है, तो इसका ये केस चेंज हो जाएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म चेंज होगा, 1/p में चेंज होगा। मैं आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब ध्यान से देखिए, अगर आपका दे रखा है यहाँ पर टी दे रखा है टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/p² हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू दे रखी है, टी की पावर n दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा और p की पावर n+1 हो जाएगा। और ध्यान रखिए यहाँ पर जो n होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब और भी वैल्यू हमारे पास देखिए, और क्या वैल्यू है। अगर आपको दे रखा है यहाँ पर e की पावर 80, अगर फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू क्या दे रखी है, e की पावर 80 दे रखी है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे इसका, बहुत ही इजी। क्या करेंगे, यहाँ पर जो t का कोएफिशिएंट आ रहा है a, इसको p से माइनस कर दीजिए, 1/p - a हो जाएगा। अगर यहां पर दे रखा है e की पावर -80 दे रखा है, तो माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/p + a हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखिए और भी हमारे पास कुछ रिजल्ट है। देखिए अब रिजल्ट क्या लेते हैं, मैंने रिजल्ट लिया, साइन लिया। यहाँ पर अगर हमारे पास साइन 80 आए और कॉस 80 आए, तो क्या करेंगे, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे। देखिए दोनों में रिजल्ट नीचे क्या आता है, p² + a² आता है। cos 80 निकाल के यहां भी p² + a² आएगा। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, साइन में a आ रहा है तो ऊपर a आएगा, ऊपर a आएगा। और cos में क्या आता है, ऊपर वैल्यू निकल के आती है, ऊपर p निकल के आती है। तो ये रिजल्ट हो गया। साइन अगर फंक्शन ऑफ t दे रखा है साइन 80, तो आप निकालेंगे a/p² + a²। इस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे। cos 80 दे रखा है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, p/p² + a² हो जाएगी। अब देखिए अब मैं और भी कुछ रिजल्ट डिस्कस करने वाला हूं। अगर यहां पे दे रखा है साइन हाइपरबोलिक 80 दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, कॉस हाइपरबोलिक 80 दे रखा है, इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, इसका भी रिजल्ट बिल्कुल दोनों का कॉमन जैसा ही है। देखिए अगर आपने ऊपर वाली वैल्यू याद कर रखी है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पर आप माइनस यूज कीजिए। साइन का क्या हो जाएगा, a/p² - a² हो जाएगा, हो गया बस। अगर आप कॉस हाइपरबोलिक 80 दे रखा है, तो जो cos 80 की वैल्यू दे रखी थी, क्या दे रखी थी, p/p² + a², तो यहां पर क्या आ जाएगा, p² - a² हो जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं, मैं आपको चलो कुछ रिजल्ट निकाल के भी दिखा देता हूं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। जिस ट्रिग्नोमेट्री में आपने याद कर रखा है sin² x + cos² x = 1, तो रिजल्ट भी वो निकाल के भी दिखाया गया, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ा है, रिजल्ट तो याद करना ही पड़ा है। ऐसे आपको थोड़ी सी रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बार बार तो आप इनको यूज करने वाले निकालने वाले हैं नहीं, तो याद करेंगे। देखिए चलिए मैं कुछ रिजल्ट निकाल के दिखा देता हूं। जैसे पहले मैंने आपको दिखाया, मैंने ये ले लिया फर्स्ट रिजल्ट के लिए f, और फंक्शन ऑफ t की वैल्यू 1 ली मैंने। अब मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर LFT निकालना है भाई, LFT निकालिए। LFT की वैल्यू क्या है हमारे पास, LFT की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 पूछ रहा है, तो L1 की वैल्यू क्या निकलेगी, तो हम देख कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए अब आपको जो एक सबसे बड़ा बेसिक फॉर्मूला है किसका,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करेगा, कहीं यही यूज होने वाला है। तो क्या है हमारे पास, इसे हमेशा याद रखिए, एल एफ टी। तो यहां पर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी डी टी, हम इसको यूज करने वाले हैं। तो आप ये मान लीजिए एल जो निकल के आ रहा है, एल का ही जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, और डी यहां पर क्या डी टी है। आपने इधर एफ टी लगाया तो इधर भी एफ टी आ गया। तो एल का मीनिंग ये आप मान के बैठ लो, या हम ये बोल सकते हैं e की पावर माइनस पी टी, यहां पर ये दे रखा है, क्या दे रखा है, e की पावर माइनस पी टी दे रखा है। इसका क्या करना है, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है सर, कर दीजिए। और लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से इन्फिनिटी, हो गया एल। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी और ऐड करना है, तो आप यहां पर करेंगे फंक्शन ऑफ टी, इधर आ जाएगा, फंक्शन ऑफ टी यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखिए यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं आप। चलिए इसे मैं हटा दिया मैंने। तो यहां पर आप लिखेंगे वी हैव और यहां पर फंक्शन टी की वैल्यू क्या दे रखी है, मैं 1 दे रखी है। तो यहां पर L1, तो इधर भी आप क्या करेंगे, यहां पर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू 1 पुट कर दिया, और dt आ गया हमारे पास। अब सिंपल आपको करना है इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस पी टी करेंगे इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर e की पावर माइनस पी टी हो जाएगा, और जो t का कॉफिशिएंट आ रहा है उसे डिवाइड कर देंगे। तो जी डिवाइड कर दिया हमने। अब जो लिमिट थी हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, उन लिमिट को डाल दिया, बहुत इजी तरीके से डाला है। अब देखिए -1 पी को बाहर निकाल लिया हमने भाई, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, e की पावर माइनस पी टी बचा है, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। अब आपको लिमिट पुट करना है। सबसे बड़ी आपको इंटरेस्टिंग वाली बात बताऊं कि यहाँ पर लिमिट पुट करना आना चाहिए। अगर लिमिट पुट कर नहीं कर पाएंगे तो उसका आंसर नहीं निकल पाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर -1 पी, अगर आप टी की वैल्यू टी से रिप्लेस करेंगे, इन्फिनिटी से ये हो जाएगा हमारे पास, तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा और माइनस e की पावर 0 हो जाएगा। अब कुछ रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे। आप बोलोगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, अगर किसी की पावर e की पावर माइनस इन्फिनिटी है पर e की पावर इन्फिनिटी है, दोनों में रिजल्ट में डिफरेंस है। अगर जिसकी पावर इन्फिनिटी रहेगी तो उसका रिजल्ट हो जाएगा इन्फिनिटी, अगर माइनस इन्फिनिटी आएगा तो वो रिजल्ट हो जाएगा 0। तो ये वाला रिजल्ट हो गया, आगे वाला 0 हो जाएगा, -1 पी, और ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 0, और e की पावर 0 वैल्यू 1, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा 1 पी। यही मैं रिजल्ट आपको निकाल के दिखाया। तो फंक्शन ऑफ टी को जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म चेंज करेंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा, 1 पी निकलेगा। हो गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूं। देखिए कोई भी रिजल्ट ले लो आप, ऐसा नहीं ये वाला। चलिए मैं दूसरा रिजल्ट ले लेता हूं। मैंने लिया यहां पर इफ फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी क्या हमारे पास टी है, तो कैसे करेंगे, यहां पर। तो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, यहां पर आपको निकालना है एल एफ टी निकालना, मतलब एल टी की वैल्यू निकालनी है। एल टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल टी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एल टी के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, यहां पर टी आ रहा है, टी से मल्टीप्लाई कर दो डी टी। अब ये करना इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए अब यहां पर दो फंक्शन बनने हमारे पास, इसे एक दो फंक्शन है, और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप पढ़ चुके 12th क्लास में, तो वो वाला यूज करेंगे। चलिए मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है क्या है। उसमें आपने पढ़ा हुआ आईलेट पढ़ा है, आईलेट पढ़ा हुआ है आपने। आई का मीनिंग क्या है, आप बोलेंगे सर इनवर्स होता है। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक होता है, लॉगरिथमिक होता है। ठीक है, ए का मीनिंग क्या होता है, आप बोलेंगे सर एल्जेब्रिक होता है। लो जी एल्जेब्रिक लिख दिया, एल्जेब्रिक होता है। और टी का मीनिंग क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। लो जी ट्रिग्नोमेट्रिक लिख दिया यहां पर। और ई का मीनिंग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ये भी लिख दिया मैं यहां पर, एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स में क्या आता है हमारे पास, इनवर्स में क्या आएगा, तो इनवर्स में देख लीजिए एक बार, इनवर्स में वैल्यू क्या निकल के आएंगे। इनवर्स उस वाले फंक्शन को बोलते हैं जैसे हमारे पास क्या आ जाए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरीके का। लॉगरिथमिक में अगर लॉग आता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन बोला जाएगा, लॉग एक्स। एल्जेब्रिक में अगर एक्स की पावर आ रही है, एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स पावर एंड जो भी है इस तरीके से है उसे एल्जेब्रिक बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक किसे बोलेंगे, जिसमें साइन एक्स आ रहा है, साइन एक्स आए, कॉस एक्स आए, इस तरीके से आए। और एक्सपोनेंशियल किसे बोलेंगे, ई की पावर के फॉर्मेट में इस तरीके से आए।
तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे टी क्या दे रखा है, एक एलजेब्रा दे रखा है, यहां पर ये दिया हुआ है, और एक एक्सपोनेंशियल दे रखा है ये। तो आइलेट से सिर्फ हमें ये मालूम चलता है कौन सा फंक्शन पहले, कौन से फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन मान गया है। तो इसमें जो पहले आया है, पहले कौन सा है, एलजेब्रा पहले आ रहा भाई, तो एलजेब्रा पहले आ रहा है, इसे क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन मानेंगे। इस तरीके से इसे यूज करेंगे। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो भी लिख देता हूं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखिए। अब ध्यान से समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आपने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का में, और आपको दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे और उसका आपको करना इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले। चलिए यूज कीजिए यहां पर। तो अब आप क्या निकाल रहे हैं, L1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, सॉरी LT की वैल्यू निकाल रहे हैं यहां पर LT। तो LT की वैल्यू क्या निकलेगी, अब करना आपको, देखिए फर्स्ट फंक्शन वैल्यू पुट कीजिए। फर्स्ट फंक्शन क्या हमारे पास T हो गया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस PT का करेंगे इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस PT अपॉन माइनस P आ जाएगा। और यहां पर आप लिमिट लगाएंगे, ध्यान रखना लिमिट लगाया 0 से इन्फिनिटी आएगा लिमिट, ओके। अब ये बोला फर्स्ट फंक्शन का कर दो डिफरेंशिएशन, और यहां पर करो इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहेगी, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन T का हो जाएगा 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस PT अपॉन माइनस P और dt, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं सर आपने जो लिमिट लगाई है इस वाले फंक्शन में क्यों लगाया, हमने तो केवल सेकंड का इंटीग्रेशन किया था। देखिए हम इंटीग्रेशन तो लिमिट तो पूरे पे रहेगी ना, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, क्या कैसे इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करना है, लिमिट तो पूरे पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब आपने क्या पुट किया, यहां पर वैल्यू पुट की, देखिए आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहां पर e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे 0 हो जाएगा। दोनों केस में रिजल्ट 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो हट जाएगा ये। अब देखिए माइनस को बाहर निकाल लिया, क्या मिलेगा आपको, 1/P मिलेगा, लिमिट बची 0 से इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस PT बची, ठीक है, ये बच गया। अब आपको सिंपल e की पावर माइनस PT करना है इंटीग्रेशन, तो बिल्कुल कर दीजिए। आप करेंगे यहाँ पर 1/P, और यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस PT, और t के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे माइनस P, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब माइनस P को बाहर निकालिए, क्या हो जाएगा, माइनस 1/P स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू क्या बचेगी ब्रैकेट के अंदर, e की पावर माइनस PT 0 से इन्फिनिटी बची। अब वैल्यू पुट कीजिए, अब वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, माइनस 1/P स्क्वायर। लिमिट पुट किया हो यहां पर, t को रिप्लेस करना है, t को रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी से, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट के लिए अब 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी डिस्कस किया है माइनस 1/P स्क्वायर कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो जिसकी पावर माइनस इन्फिनिटी आएगी उसका रिजल्ट पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, और e की पावर 0 आ रही है उसका करेंगे माइनस, यहाँ पर 1 लेंगे, -1, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/P स्क्वायर हो जाएगा। हो गया जी, इस तरीके से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए आप कोई कुछ भी पूछे, आप डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला यूज करो, और इंटीग्रेशन पर आपकी कमांड होनी चाहिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए और रिजल्ट निकाले दिखाता हूं आपको। मैंने चलिए रिजल्ट लिया यहां पर, अब आगे रिजल्ट लेने वाला हूं। मैंने ये लिया रिजल्ट, थर्ड नंबर लिया, इफ फंक्शन ऑफ t इजिकल टू क्या हमारे पास, e की पावर 80 है, तो आप इसका लाप्लास वैल्यू कैसे निकालेंगे। लो जी, लाप्लास वैल्यू जो हमने निकाले दिखाई है, रिजल्ट यही निकला था ना, मैंने t का निकाला था, रिजल्ट यही निकला था, ठीक है। अब हम किसके निकालना है, e की पावर 80 का निकालना है। तो आपको क्या करना है, e की पावर 80 का रिजल्ट निकालना है, निकाल दीजिए 0 से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस PT, भाई जहां पर जो वैल्यू आ रही है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो e की पावर 80 से, और यहाँ पर dt कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए। अब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में, आपने पढ़ा बेसिक रूल पढ़ा हुआ 5th 6th क्लास में, अगर दोनों का जो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे 0 से इन्फिनिटी, और पावर किससे आएगी, देखिए e की पावर माइनस PT आएगी, और प्लस 80 आएगी यहां पर, और dt आएगी। अब यहां से मैंने क्या लिया, 0 से इन्फिनिटी, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया, क्या बचेगा, और t कॉमन लिया, t, तो ये इस तरीके से हो जाएगा p माइनस a और t dt हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, इसका करेंगे आप इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा हमारे पास, e की पावर t का इंटीग्रेशन, e की पावर t होता है, तो इस तरीके से आएगा e की पावर माइनस
पी माइनस ए टी हो जाएगा। ठीक है, अब टी का जो कॉफिशिएंट है, मतलब इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये टी का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस ए बचेगा। इसे डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन में हमेशा डिवाइड करते हैं बच्चे, ठीक है, याद रखना। लिमिट रहेगी इसकी 0 से इन्फिनिटी लिमिट हो गई। अब जो वैल्यू दे रखी है बाहर निकाल लीजिए इसे, क्या बचेगा, -1 अपॉन पी माइनस ए बाहर आ जाएगा, वैल्यू ब्रैकेट में बचेगी e की पावर माइनस पी माइनस ए टी बचेगी। अब लिमिट पुट करनी है आपको, लिमिट पुट कीजिए। देखिए अब ध्यान से देखिए, -1 अपॉन पी माइनस ए, अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, पी को रिप्लेस करेंगे इससे, पूरा इन्फिनिटी, माइनस बचेगा यहाँ पर e की पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट के लिए। अब 0 पुट करेंगे, p को 0 से रिप्लेस करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, e की पावर 0, और इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर रिजल्ट आएगा -1 अपॉन पी माइनस ए, और यहां पे देखिए ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन पी माइनस ए आ जाएगा। यही रिजल्ट में लिखा था। यदि e की पावर at है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं तो आप क्या करें, क्या रिजल्ट निकलेगा, 1 अपॉन पी माइनस ए निकलेगा। एक चीज और थोड़ा सा आप माइंड में सेट कर लीजिए, आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो रिजल्ट निकाला है उसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ पी बोलते हैं। हमेशा रिजल्ट निकलेगा फंक्शन ऑफ पी और निकलेगा। ठीक है, चलिए और रिजल्ट डिस्कस करता हूं। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान करा दिया आपने, साइन का निकाल के दिखाओ। चलिए साइन का निकाल देख लेते हैं। अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि चलिए नेक्स्ट उसने दे रखा है एक फंक्शन ऑफ टी इजिकल टू साइन ए टी दे रखा है, साइन ए टी दे रखा है। इसका कैसे निकालेंगे, इसके लाप्लास वैल्यू दिखाएंगे, निकाल के बिल्कुल दिखाएंगे। देखिए साइन ए टी लिखेंगे यहां पर, तो आप क्या कर रहे हैं, यहां पर साइन ए टी निकाल लें, साइन ए टी निकाल लें। फॉर्मूला क्या है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, ये आएगा, एल का मीनिंग हो गया। अब साइन ए टी आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई कर दो भाई साइन ए टी का, साइन ए टी का मल्टीप्लाई कर दो, डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सर इंटीग्रेशन करना है, बार बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर मैं एक रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूं, उसे ध्यान से समझेंगे आप लोग। अगर आपको देखिए एक फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूं, अब देखिए इसमें आप इंटीग्रेशन पार्ट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन लेंथ ही पड़ेगा। तो अब थोड़ा जान लीजिए पहले, अगर आपको कोई यहां पर क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से कि e की पावर ax दे रखा है और यहां पर दे रखा है साइन bx दे रखा है, साइन bx दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फॉर्मेट देखिए, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मेट बता रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, यहां पर इसका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा e की पावर ax, यहां पर x का ऑप्शन क्या है, a है और x का b है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक चीज ध्यान देना है, आपको ऊपर से करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखिए जिसमें यहां पर ax आ रहा है तो आप x रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे a साइन bx आ जाएगा, a साइन bx आ जाएगा, माइनस आता फॉर्मूले का, आपने ax कर दिया डिफरेंशिएशन, छोड़ दीजिए। अब क्या बचा, साइन bx बचा, साइन bx करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर cos bx आएगा और बाहर निकल के आ जाएगा b, तो यही इसका हो गया इंटीग्रेशन हो गया। डायरेक्ट ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हो। सर cos आएगा तो क्या करेंगे, बिल्कुल cos में चेक कीजिए, जैसे यहां पर e की पावर ax दे रखा है और cos bx दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी यही रिजल्ट अप्लाई होने वाला है। तो यहां पर क्या आएगा, e की पावर ax आ जाएगा और x कोएफिशिएंट a, b का यहां पर x कोएफिशिएंट b, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर से करना है डिफरेंशिएशन, बच्चों ऊपर से करना है, ax से करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, a आएगा a और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, cos bx आएगा, a cos bx आ गया हमारे पास, माइनस फॉर्मूले का होता है। अब आपने ax से कर दिया डिफरेंशिएशन, अब क्या बचा, cos bx बचा, क्या बचा, cos bx, इसका करना है डिफरेंशिएशन। याद करो जल्दी से, cos bx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप बोलेंगे सर माइनस साइन bx होता है और b बाहर निकल के आएगा, तो यहां पर प्लस हो जाएगा, b बाहर निकल के आएगा और साइन bx आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाली ट्रिक यूज करने वाले हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा बच्चे, इसे बार बार समझ ले, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोरियर सीरीज वाले क्वेश्चन कर लोगे आराम से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में तो ये यूज होने वाली है।
ठीक है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से यूज होने वाली है। तो ये आनी चाहिए, अगर नहीं आए समझ में तो मुझे कमेंट कर देना, अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप मुझे बता दो कि सर ये समझ में नहीं आया, और क्वेश्चन करा दूंगा इसी मेथड पर। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यूज करने वाले हैं ऐसे हम, देखिए अब मैं यूज करने वाला हूं यहां पर भाई, यहां पर क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है हमारे पास, 0 से इन्फिनिटी है, e की पावर माइनस पीटी है और साइन 80 है हमारे पास, साइन 80 dt। अब देखो मैंने जो बोला, जो वर्ड बोले थे वही वर्ड लूंगा यहां पर। तो आपको क्या करना है, देखिए t का कोएफिशिएंट माइनस पी आ रहा है और t का कोएफिशिएंट a आ रहा है। तो यहां पर आप लिखेंगे पहले e की पावर माइनस पीटी लिखेंगे, और नीचे दोनों का जो t के कोएफिशिएंट करके स्क्वायर करके ऐड कर दो। आप बोलोगे सर पी स्क्वायर हो गया और प्लस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर से करना है डिफरेंशिएशन, ऊपर से करना है बच्चे, ऊपर से करना है। अब माइनस पीटी आ रहा है, माइनस पीटी आ रहा है, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या आएगा? माइनस पी आएगा, माइनस पी आएगा, मल्टीप्लाई में साइन 80 हो गया, साइन 80 हो गया भाई। माइनस फॉर्मूले का होता है, आपने इसका कर दिया, छोड़ दो। अब बच्चा साइन 80 बच्चा, और साइन 80 करेंगे डिफरेंशिएशन, आप बोलेंगे सर ए बाहर आ जाएगा और कॉस 80 हो जाएगा। यही मैंने बोला था, यही मैंने बोला था। देखिए चलिए यहां पर स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, यहां पर स्मॉल ब्रैकेट यूज कीजिए, आप स्मॉल ब्रैकेट यूज कीजिए। चलिए यहां पर माइनस लगाया मैंने, ये वाला, चलिए मैं ये वाला ब्रैकेट यूज कर लेता हूं और बड़ा ब्रैकेट यूज कर देता हूं यहां पर, इस तरीके से 0 से इन्फिनिटी। ओके, अब लिमिट पुट करना है आपको। चलिए लिमिट पुट कर देते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, 1/p² प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसे बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। देखो लिमिट पुट करना हमें आना चाहिए, ये भी एक आर्ट है हमारे पास कि लिमिट पुट करना आना चाहिए, ये एक आर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लेसो मत क्वेश्चन को, तो आप इसको बाहर निकाल लो, इसका कोई रोल नहीं है भाई। मैंने 1/p² और प्लस ए स्क्वायर वो बाहर निकाल लिया भाई, तुम डिस्टर्ब मत हो। अब देखिए, अब t को रिप्लेस किया मैंने यहां से, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब अंदर वैल्यू पुट करो मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? हमें पता है कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए 0 हो जाएगा यहां पर, तो आगे रखने की जरूरत ही नहीं, ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। अब लोअर लिमिट के लिए आ जाओ, अब लोअर लिमिट के लिए पुट करेंगे। ठीक है, अब मैं ये वाला स्टेप नहीं लिखा है मैंने, पूरा स्टेप 0 हो गया इसके लिए। अब ध्यान से देखिए, अब मैं t को रिप्लेस कर रहा हूं 0 से, तो e की पावर 0। भैया ये वाला स्टेप मैंने आगे ले लिया, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए यहां से, अब यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने माइनस p, t की वैल्यू 0 पुट करूंगा, क्या हो जाएगा? साइन 0 हो जाएगा, साइन 0। यहां पुट करूंगा a cos 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए अब ध्यान से देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, 1/p² प्लस ए स्क्वायर, ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये p साइन 0 की वैल्यू 0 होती है बच्चे, ये वाला भी रिजल्ट आपका क्या हो गया? ये वाला रिजल्ट भी 0 हो गया। ठीक है, 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, और माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और यहां पर हो जाएगा a, और cos 0 वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये हो जाएगा। तो आप देखिए यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? a अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? a/p² प्लस ए स्क्वायर। यही रिजल्ट मैंने निकाला था, साइन 80 का रिजल्ट मैंने यही निकाला था। आप कोई भी रिजल्ट ले लीजिए और आराम से कीजिए, बिंदास तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट निकल के आएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, ऐसा नहीं है, आप जो भी क्वेश्चन कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके बताएं, बिल्कुल मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। चलिए अब क्वेश्चन देख लीजिए, हम एक क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ठीक है, सिर्फ आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, जैसे आपका L1 की वैल्यू 1/p, LT की वैल्यू 1/p², LT की पावर n की वैल्यू फैक्टोरियल n/p की पावर n+1, e की पावर 80 की 1/p माइनस ए, ये वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट याद कर लो। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आपको उंगली पर सॉल्व करा दूंगा, उंगली पर, पेन कॉपी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए चलिए ध्यान से देखिए, अब यहां पर आप बताइए मुझे लाप्लास निकालना है इसका। चलिए मैंने ये मान लीजिए फंक्शन ऑफ t है भाई, लो फंक्शन ऑफ t है, तो मुझे क्या करना है? फंक्शन ऑफ t की वैल्यू निकालनी है यहां पर। अब आप फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला यूज नहीं करना आपको डायरेक्ट रिजल्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए 7 e की पावर 80 क्या बताया था, आप याद करो, मैं लिखते जा रहा हूं यहां पर, मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं। e की पावर 80 का मैंने बताया था 1/p माइनस ए, ये बताया था। और यहां पर क्या रहा है? यहां पर t के सामने a आ रहा है, यहां पर t से पहले a आया तो हमने a
ए माइनस किया और टी से पहले 2 आ रहा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे, p माइनस 2 बात करता हूं, हो गया भाई हो गया। अब देखिए ऐसे यहाँ +9, अब e की पावर -2t आ रहा है, तो -2t मैंने क्या बताया था माइनस के लिए, मैंने माइनस के लिए डिस्कस किया था, याद करो 1 अपॉन, यहां पर माइनस है तो प्लस आएगा, यहां पर प्लस है तो माइनस आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन p + 2 हो जाएगा, हो गया। अब यहां पर मैंने कॉस टी क्या बताया था, याद करो भैया कॉस, अगर मैंने बोला था अगर कॉस 80 आ रहा है तो क्या हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहां तो कुछ है ही नहीं, अरे भाई t की a की वैल्यू 1 दे रखी है यहां पर, तो ये 1 हो जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा 5 इंटू यहां पर सॉरी p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है ये हो गया। अब t की पावर 3 का, t की पावर 3 क्या करेंगे सर, देखो ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप इनको भाई एक बार याद कर लो, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n + 1, तो n की वैल्यू कितनी 3 है, तो वैल्यू 3 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा यहां पर, और p की पावर 4 हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे फैक्टोरियल 7 तो मल्टीप्लाई में आ ही रहा है, तो यहां पर फैक्टोरियल 3 अपॉन p की पावर 3 + 1 हो जाएगा, हो गया। अब ऐसी sin 3t का क्या हो जाएगा, sin 3t का क्या बताया था मैंने भैया, जो यहां पर वैल्यू आ रही है वो ऊपर आ जाएगी और यहां पर p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 क्या हमारे पास 2 मतलब 2 इंटू 1 ले सकते हैं, ऐसे लिखेंगे 2 को L1, तो L1 की वैल्यू बताई थी 1 अपॉन p, तो 2 अपॉन p हो जाएगी, लो जी निकल गया रिजल्ट, डायरेक्ट निकालिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस तरीके से करना है, समझ में आ गया। अब आप चाहो सॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा 7 अपॉन p - 2 और 9 अपॉन p + 2 और यहां पर 5p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां 6 निकलेगा और 7 42 हो जाएगा, 42 p की पावर 4 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 15 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, वहां सॉल्व करेंगे 2 अपॉन p हो जाएगा, ठीक है हो गया आराम से इस तरीके से। अब जो रिजल्ट निकला उसे क्या बोलेंगे हम, फंक्शन ऑफ p बोलेंगे, ये आप हमेशा याद रखना कि जो लाप्लास के बाद रिजल्ट निकल के आता है उसे फंक्शन ऑफ p बोलते हैं। ये क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम आई, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब तक आप हमसे जुड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, चलिए मैं और क्वेश्चन लेता हूं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसी समय देखिए यहाँ पर कैसे कैसे करेंगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अब इनको कैसे करें। और चलिए मैं कुछ रिजल्ट डिस्कस करने वाला हूं। देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। हमें नहीं पता कि सामने वाला बेवकूफ आदमी है, वो पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन दे देगा करने के लिए, कैसे फेंक देगा पता नहीं है, वो बहुत वैसा उलझा हुआ आदमी रहता है, ठीक है। तो वो हमें भी उलझाने की कोशिश करता है, तो हमें उलझना नहीं है। तो कब नहीं उलझेंगे, जब हमें फॉर्मूले याद होंगे। तो चलिए मैं कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके सामने इस तरीके से आता है, यहां पर 2 cos a इंटू cos b आता है, अगर आपके सामने 2 sin a इंटू sin b आता है, याद कर लो भाई, भूलना मत आज के बाद, ठीक है। मुझे दोबारा नहीं बताना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि सर ये हमें फॉर्मूला नहीं पता है। आप लिख लो, याद कर लो इनको, बार बार इनको याद करो तो आपको याद रहेंगे। तो 2 cos इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b रहेगा, और 2 sin इंटू sin b का यहां भी क्या रहता है cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b होगा। लेकिन आप कह रहे हो सर आप ये क्यों बता रहे हैं, यहां पर तो कुछ और ही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए, अगर आपके पास 2 sin a इंटू cos b और 2 cos a इंटू sin b ऐसी कंडीशन आ जाए, तो उस वाले केस में, इस वाले केस में हो जाएगा sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 2 cos इंटू sin b वाले में यहां पर हो जाएगा sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ये हो जाएगा। देखिए अब यहां पे क्या दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास। अब क्वेश्चन में फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट को कैसे करेंगे, यहां पर दे रखा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये sin यहां पर दे रखा है sin 2t, sin 2t। देख एक काम कीजिए, इसमें सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं, जो वैल्यू बड़ी है उसे पहले लिख लो, जैसे 2t ये 3t है, तो cos 3t को पहले लिख लो आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन के अंदर, फिर ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। cos 3t और sin 2t ऐसे लिख लिया हमने।
तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया बाहर, तो वैल्यू क्या निकलेगी, और ये बन गया 2 cos इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर साइन ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड कर दो भाई, क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 3t है, बी की वैल्यू 2t है, दोनों ऐड करेंगे साइन 5t, साइन 5t माइनस दोनों अब माइनस करेंगे, इसमें ए में से बी माइनस करना है, 3t 2t माइनस किया तो साइन टी बचा, साइन टी बचा। अब आपको इसका लाप्लास निकालना है, तो यहाँ पर 1/2 रहेगा बाहर, तो बाहर 1/2 और चलेगा, तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर ये इसी के इक्वल आ गया, इसके इक्वल क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आया हमारे पास, तो 1/2 बाहर रहेगा और इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आप, साइन 5t माइनस साइन टी, तो 1/2। अब बताइए, अब आप रिजल्ट याद कर चुके हैं, क्या रिजल्ट याद किया है, अब बच्चे मुझे बताइए ध्यान से कि साइन 5t वैल्यू क्या निकलेगी, आप बोलेंगे सर यहां से 5 आएगी और नीचे क्या आ जाएगी, p स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे माइनस इसका क्या हो जाएगा, यहां पर t का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1/1 p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर क्या निकल के आ जाएगा यहां से, तो ये निकल के आ जाएगा आंसर 1/2 5/p स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1, इसे क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ p बोलेंगे, ठीक है, हो गया रिजल्ट, आराम से हो गया। देखिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो इस तरीके से अब दे रखा है साइन QT दे रखा है, सर इसे सॉल्व कैसे करें, चलिए इसे देख लेते हैं। अब आपने क्या दे रखा है, यहां पर सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपके फंक्शन ऑफ t की जो वैल्यू दी है आपको, ये दे रखी है साइन Q2t दे रखी है। अब कैसे कैसे निकालेंगे, सब साइन पावर, तो आपने कोई फॉर्मूला डिस्कस ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, तो आपको पता है यहां पर देखिए, आप जानते हैं कि साइन 3a क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 3 साइन a माइनस 4 साइन QA, 4 साइन QA, तो यहां पर साइन QA को इससे चेंज करेंगे, आप इसे इधर लेके आएंगे, 4 साइन QA की प्लस क्या हो जाएगा, तो 4 साइन QA, इसे इधर लेके जाएंगे 3 साइन A माइनस साइन 3a, और साइन QA की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/4 3 साइन A माइनस साइन 3a। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, a की वैल्यू 2t भी रखी है, तो 2t पुट कर दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये वैल्यू निकलेगी साइन a की वैल्यू 2t पुट करेंगे, साइन Q 2t, तो 1/4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3 साइन 2t, साइन 2t, और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, एक को रिप्लेस करना है 2t से, 6t हो जाएगा, साइन 6t, इसका निकाल दिए, लाप्लास वैल्यू निकालेंगे, तो लाप्लास वैल्यू क्या निकलेगी, आप डायरेक्ट लिखो, LFT निकालना है आपको भाई, LFT निकालना है 1/4 3, इसका क्या हो जाएगा, साइन का, साइन में जो भी ऊपर आ रहा है वो ऊपर आएगा, नीचे क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहां पे देखिए साइन में जो यहां पर 6 आ रहा है, 6 ऊपर आएगा, नीचे क्या करना है, p स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करना है, बस बात खत्म हो गया। अब आगे जाओ सॉल्व कर दीजिए, 1/4 6 कॉमन ले लीजिए यहां से, तो 6/4 हो जाएगा, तो 6 यहां क्या हो जाएगा 1/p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 36, तो यहां से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3, तो 3/2 करके आंसर हो गया। आराम से कीजिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहां पर, देखिए हो गया ना, हो गया। अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, आप निकालेंगे डायरेक्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, आप पहले ही बता चुके हैं, टी की वैल्यू 1 है, तो 1/p स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फर्स्ट का रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट क्या होगा, कॉस में आ रहा है भाई, कॉस में क्या आता है, देखिए कॉस में तो यहां पर क्या होता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, तो यहां पर क्या जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हो गया रिजल्ट। देखिए आराम से करो, कोई प्रॉब्लम है नहीं क्वेश्चन के अंदर, आपको फॉर्मूले याद है तो ये झटके में करती आएंगे। चलिए और क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है, आप इसे कैसे करेंगे, चलिए इसे देख लेते हैं। आपने होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी
माइनस 2 साइन टी इंटू कॉस टी हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा साइन 2t हो जाएगा। लो जी साइन 2t हो जाएगा। एल एफ टी निकाल दो भाई, एल एफ टी निकालेंगे 1 की वैल्यू 1/p और साइन 2t। अब ठीक है पहले क्या आ रहा है 2 आ रहा है यहाँ पर, तो 2 ना p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/p माइनस 2 और यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसे क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ p बोलेंगे। ये क्या है हमारे पास फंक्शन ऑफ p है। देखिए हो गया, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। चलिए और क्वेश्चन देखिए, हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए आपको पूरी वीडियो को देखना है, स्किप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से डाल रखा है। आपके एग्जाम में कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, आपको घुमाने की कोशिश करेगा, आपको नहीं घूमना है, आपको क्वेश्चन को घुमाना है। ठीक है ध्यान से देखिए। अब ये रखा है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपने पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है। चलिए आपने क्या पढ़ा है, अगर cos 2 थीटा है हमारे पास, तो इसका क्या होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइंस का थीटा होता है। ठीक है ये होता है। आप इससे चेंज कीजिए। अब साइंस का आ रहा है तो ये वाला यूज करेंगे, तो ये इसकी वैल्यू निकालिए, अभी जो निकाली थी वैल्यू किस निकालेंगे, 2 साइंस का थीटा को इधर लेके आ गए तो प्लस की हो जाएगी 2 साइंस का थीटा, इसे इधर लेके जाएंगे 1 माइनस cos 2 थीटा। हमें तो केवल साइंस का थीटा चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो भाई, से डिवाइड करेंगे बच्चे, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, अब ध्यान दो थीटा भी नहीं, थीटा यहाँ पे क्या 80 है, तो अब थीटा को रिप्लेस कर दो 80 से, थीटा को रिप्लेस करो 80 से, क्या फॉर्मूला बनेगा, आप बोलेंगे साइन स्क्वायर 80 1/2 1 माइनस यहाँ पे 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा cos 280 हो जाएगा। ठीक है अब निकालना आपको, निकाल दीजिए लाप्लास वैल्यू। तो ठीक है अब इसकी लाप्लास वैल्यू निकालना है किसकी, साइन स्क्वायर 80 की, साइन स्क्वायर 80 की लाप्लास वैल्यू निकालना है 1/2। 1 की वैल्यू क्या होती है लाप्लास वैल्यू, आप बोलेंगे 1/p होती है, और cos 2 की क्या होगी, cos 2 की क्या होगी, तो आपको पता है कि यहाँ पर p आएगा, p आएगा यहाँ पर। ठीक है और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे p स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। लो जी क्या बनेगा, ये फंक्शन ऑफ p बनेगा। हो गया आराम से, आपको चुटकियों में क्वेश्चन को तोड़ना है। देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखते जाइए, काफी क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सर इसमें तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक बार बेसिक आपके दिमाग में इंस्टॉल हो गया ना, बेसिक इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इंस्टॉल हो गया माइंड में, तो आप क्वेश्चन को तोड़ देंगे। आप देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन करना हमें LFT निकालना भाई। देखिए LFT क्या निकालना है, इसमें रेंज क्या रखी, देखिए अब देखो इसमें हम फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है सर 0 से इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस pt होता है, फंक्शन ऑफ t होता है, dt होता है। बिल्कुल आपको सब कुछ याद है, देखिए ये तो याद है ये, लेकिन सर उसने क्या कर रखा है, लिमिट को ब्रेक कर रखा है। ये करने दो, तो कैसे ब्रेक करेंगे, 0 और ऐसे करेंगे ब्रेक हम इन्फिनिटी। देखिए अब 0 से 1 दिया और 1 से इन्फिनिटी हो गया। अब 0 से 1 में फंक्शन वैल्यू क्या है, 0 दे रखिए भाई, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे चाहो लिख दो ऐसे, e की पावर माइनस pt dt। फंक्शन t की वैल्यू क्या दे रखिए, 0 दे रखिए, कोई काम का नहीं, पूरा 0 हो गया। अब फंक्शन t की वैल्यू इस वाली रेंज में 1 से इन्फिनिटी है। ठीक है क्या दे रखिए यहाँ पर, t माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है और e की पावर माइनस pt दे रखी है और dt दे रखी है। तो ये वाला रिजल्ट आपको निकालना नहीं है, सिर्फ ये सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए यहाँ पर, तो फिर आप वही आईलेट यूज करेंगे यहाँ पर। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट तरीके से क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। चलिए अभी तो फिलहाल आप इसे फर्स्ट फंक्शन लेट कीजिए, इसे सेकंड फंक्शन लेट कीजिए। फॉर्मूला क्या है मैं फिर दोबारा लिख देता हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन आता है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये करना है। तो कीजिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन दे रखा है भाई आपको, फर्स्ट फंक्शन क्या दे रखा है, t माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है। और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर माइनस pt माइनस p आ जाएगा। लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से, सॉरी क्या लिमिट है, 1 से इन्फिनिटी होगी, 1 से इन्फिनिटी हो गई। अब माइनस दे रखा है भाई, लिमिट 1 से इन्फिनिटी। अब क्या करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2
टी माइनस वन हो जाएगा, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से कीजिए, देखिए अब लिमिट पुट करते जाते हैं, साथ ही साथ में लिमिट पुट करने भाई, देखिए यहां पर तो ये क्या है, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहां पर देख, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा। अब माइनस लोअर लिमिट के लिए टी की वैल्यू वन पुट करेंगे, ये जीरो हो जाएगा। तो ये तो दोनों स्टेप में जीरो हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, यहां से टू और माइनस पी बाहर निकाल लिया, क्या बचा, टू अपॉन पी मिला। फिर दोबारा करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। फॉर्मूला यूज करो भाई, क्या बनेगा यहां पर, टी माइनस वन आ जाएगा, और ई की पावर माइनस पी टी करेंगे इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और लिमिट पुट कीजिए यहां पर, वन से इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस करना है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर टी क्या करेंगे, वन हो जाएगा, वन का जीरो हो जाएगा, वन आ गया, और ई की पावर माइनस पी टी करेंगे इंटीग्रेशन। देखिए आपको इस रिजल्ट को ऐसे लिख लीजिए, आप कंफ्यूज जाएंगे, ये माइनस ये बाहर निकाल लिया मैंने, तो टू अपॉन पी, यहां पर ये बचा वन से इन्फिनिटी, और टी माइनस वन, और ई की पावर माइनस पी टी डी टी, ये बचा, ये फर्स्ट किया, ये सेकंड किया, इस तरीके से किया हमने यहां पर। तो यहां पर देखिए टी माइनस वन का किया डिफरेंशिएशन, टी का वन हो गया, वन का जीरो, ई की पावर माइनस पी टी करना करेंगे इंटीग्रेशन, तो ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए वैल्यू पुट कीजिए, ये जीरो हो गया। अब यहां पर ये वाली लिमिट जहां पुट करेंगे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, और जब ये वैल्यू पुट जहां करेंगे वन माइनस यहाँ पे वन माइनस वन, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो गया भाई। अब वैल्यू क्या बची हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वन अपॉन पी बचा, यहां से वन अपॉन पी मिला। अब आपको जो वैल्यू बची है, केवल क्या वैल्यू बची है आपके लिए, ये वैल्यू बची है वन से इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस पी टी डी टी, सिर्फ इसका करना है इंटीग्रेशन। इसका करेंगे इंटीग्रेशन, रिजल्ट क्या निकलेगा भाई, वन अपॉन पी, और इसका करेंगे ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, लिमिट वन से इन्फिनिटी। अब लिमिट पुट कीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो वन अपॉन पी, जब पहले ये पुट किया हमने, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा। अब वन पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट के लिए, अब वन पुट करेंगे क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस पी अपॉन माइनस पी, ऐसे आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या मिलेगा रिजल्ट आपको, वन अपॉन पी स्क्वायर ई की पावर माइनस पी। ठीक है, ये रिजल्ट निकल के आ गया, टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, वन पुट किया इस तरीके से, तो ये क्या मिला आपको, फंक्शन ऑफ पी मिला। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अगर आपको जो लिमिट है जो ब्रेक कर रखी है, ठीक है, इंटरवल ब्रेक कर रखी है, तो ऐसे करेंगे। चलिए और क्वेश्चन है आपके लिए, अब ट्राई कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, इसमें आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी, तो जीरो से इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी डी टी हो जाएगा। लेकिन अब इसमें देखिए लिमिट को कितने स्टेप दे रखे, थ्री स्टेप दे रखे, ऐसे ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो जीरो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से करेंगे। देखिए तो यहां से क्या देखिए, लिमिट जीरो से वन है, जीरो से वन हो गई, फिर वन से टू है, वन से टू हो गई, और टू से इन्फिनिटी ये हो गई। इस तरीके से करेंगे इसे। इस वाले में देखिए, इस वाले में ये जीरो दे रखा है, ये जीरो दे रखा है, दोनों जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये जीरो हो गया। अब लिखना चाहे लिख दो, यहाँ पर ई की पावर माइनस पी टी डी टी लिख दो, यहां भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ई की पावर माइनस पी टी डी टी, लेकिन जीरो हो जाएगा, इसमें कुछ जाने नहीं बची। और यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है, फंक्शन टी वैल्यू दे रखी है, टी दे रखी है, टी इंटू ई की पावर माइनस पी टी डी टी दे रखी है। सिर्फ आपको ये वाला सॉल्व करना है, वन से टू और टी इंटू ई की पावर माइनस पी टी डी टी। चलिए इसका भी इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं। चलिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया, अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन टी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी टी करेंगे इंटीग्रेशन, तो ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी आ जाएगा। लिमिट पुट कर दीजिए भाई, लिमिट वन से टू आ जाएगी, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना आपको, इंटीग्रेशन वन से टू लिमिट रहेगी, टी क्या करना है, डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, और ई की पावर माइनस पी टी, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस पी आ जाएगा, हमारे पास डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए इसे। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, यहां से रिजल्ट निकलेगा, तो देखिए आपने टू पुट किया, टी को रिप्लेस किया टू से, तो क्या आ जाएगा, टू अपॉन माइनस पी, और ई की पावर माइनस टू पी आ गया। माइनस लोअर लिमिट के लिए, और वन पुट करेंगे, एक माइनस यहाँ पे आ रहा है, प्लस हो जाएगा, तो वन अपॉन पी
और e की पावर माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। यहां से e की पावर माइनस पीटी करेंगे इंटीग्रेशन, तो रिजल्ट निकलने वाला है e की पावर माइनस पीटी अपॉन माइनस पी, लिमिट 1 से 2। ठीक है, माइनस माइनस को बाहर निकाल लिया, e की पावर माइनस पीटी बचा, उसका करेंगे इंटीग्रेशन, ये निकल के आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए भाई, -2/p e की पावर -2p और प्लस 1/p e की पावर -p। अब यहां से आप देखिए -1/p स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, e की पावर -2p माइनस 1 पुट करेंगे तो e की पावर -p, e की पावर -p। अब इसे सॉल्व कीजिए, अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कुछ सॉल्व हो रहा है तो देखिए। अब यहां पर -2/p e की पावर -2p प्लस 1/p e की पावर -p, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे -1/p स्क्वायर e की पावर -2p और मल्टीप्लाई यहां पे प्लस e की पावर -p अपॉन p स्क्वायर। अब देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल तो नहीं हो रहा, -2/p ये। तो ये वाला क्वेश्चन तो भाई आप ट्राई करेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। आप कमेंट कर देंगे तो बिल्कुल आपको इसलिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए सिर्फ आज की वीडियो इतना ही।